अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परीसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह 5:30 बजे से। इस टाइम पर बस ये है कि हम लोगों ने नमाज अदा की, उसके बाद बस ये है कि मुझे लग गई हल्की हल्की सी भूख। तो मैंने सोचा इतना मैं ये है कि सोने लेटूँगी तो ये ना हो कि फिर मुझे ज़्यादा भूख लग जाए, और फिर होगा ये कि सोने से पहले मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, और अगर भूख लगती रहे तो फिर मुझे नींद भी नहीं आती है। तो हस्बैंड ने कहा कि क्या खाना है आप लोगों ने, तो फिर मैंने कहा चलें बाहर चलते हैं, थोड़ी देर घूम भी आते हैं, और दूसरा फिर ये होगा कि देख लेंगे कि क्या खाना है। तो इस टाइम पर बस हम लोग जो है सुपरमार्केट जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या कुछ खाने के लिए मिल रहा है नाश्ते के लिए। और दूसरा ये है कि बच्चे और मैं जब सोकर उठते हैं वैसे ही अंधेरा हुआ हुआ होता है, बाहर निकलने का हम लोगों को टाइम मिलता ही नहीं है। तो इस टाइम पर भी मुझे तकरीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं घर से बाहर निकले हुए। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं, आप भी साथ चलो, बच्चे भी चल लेंगे या बच्चे भी घूम फिर लेंगे। तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अच्छा हुआ था, गर्मी तो है लेकिन ये है कि वेदर अच्छा है, क्लाउडी क्लाउडी सा इस टाइम लग रहा था और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। तो मुझे तो वैसे ही शौक है कि लॉन्ग ड्राइव पर इंसान जाए, और प्रीसा की आदत बिल्कुल मुझ पर गई है। घर आते हैं तो घर नज़र आ जाए प्रीसा को तो ये होता है नहीं घर नहीं जाना है, बाहर ही लेकर चलें। तो इस टाइम पर बस जैसा कि मैंने बताया हम लोग सुपर मार्केट आए हैं ताकि कुछ खाने पीने का हल्का फुल्का ले लें। वैसे बहुत ज़्यादा तो जैसा कि मैंने बताया भूख थी नहीं, थोड़ी बहुत ही थी, तो बस उससे देख रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ गया अपना फेवरेट सेक्शन टीज़ और कॉफ़ीज़ का। तो बस मैं वही देख रही हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और मैं जब सुपरमार्केट जाऊँ कोई टी या कॉफ़ी मैं ना लेकर आऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन बात है ये। तो मेरी कमज़ोरी है, डिफरेंट तरह की टीज़ हो गई, कॉफ़ीज़ हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं देख रही थी कि यहाँ पर ये क्रूसन वगैरह लगे हुए हैं, और दूसरा मुख्तलिफ़ टाइप्स की ब्रेड्स भी हैं, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। कप केक्स थे, तो बेकरी सेक्शन है ये इनका। तो मैं बस यहीं पर देख रही हूँ कि क्या कुछ मिला है। अच्छा ये बसबूसा भी था जो कि परीसा को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस हमने फिर यहाँ से एक दो चीज़ लिया, और अब बच्चे आप देख सकते हैं कि अपने खाने की चीज़ों पर हमला कर चुके हैं। तो यहाँ से बस इन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर यह है कि हम लोग गाड़ी में बैठकर ही नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी मज़ा आता है इस तरह से टाइम गुजारने का। और दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत फैमिली टाइम भी मिल जाता है, इंसान यहाँ बाहर बैठकर खा भी लेता है, और दूसरा ये है कि एक दूसरे के लिए टाइम भी निकल आता है। इस टाइम पर बस मैं यही देख रही हूँ कि बिस्किट्स वगैरह भी हैं, केक्स भी हैं, तो क्या लेना है। तो मेरी कोशिश यही थी कि बस ज़्यादा हैवी भी ना हो, और थोड़ा ये है कि हल्का फुल्का ही हो। तो यहाँ पर ये इस तरह के नान वगैरह भी लगे हुए थे, बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने तो खैर पहली बार देखे और ना मैंने टेस्ट किए हैं ये अभी तक। तो बस वही देख रही थी कि क्या कुछ है। तो अब बस यहाँ से हम थोड़े बहुत क्रूसन वगैरह लेंगे, बच्चों ने थोड़ी चीज़ें ली हैं, और फिर इसके बाद बस हम लोग नाश्ता करेंगे। तो जहाँ से मैं चाय लेती हूँ जी, ये है वो फेवरेट मशीन। तो मेरा बस चले ये मैं घर ही उठा कर ले आऊँ, क्योंकि मुझे जो इसकी चाय है और कॉफ़ी बीन की बहुत मज़े की होती है, और एक तो यहाँ पर हॉट चॉकलेट भी मिलती है, वो भी बहुत यम्मी होती है। तो खैर हॉट चॉकलेट लेकर इतनी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ाने का फ़ायदा है नहीं कोई, तो बस चाय ली हम लोगों ने, फिर हम लोग आ गए गाड़ी में। यहाँ पर हम लोगों ने जी क्रूसन लिए थे, चीज़ वाले हैं ये, चेडर चीज़ थी इसके अंदर ना। तो लेकिन बस ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मीठा बहुत ज़्यादा था इनमें, और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है ही नहीं। तो चाय भी मैं ये है कि बग़ैर चीनी के लेती हूँ, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई। इसके बाद बस ये है कि हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर हम लोग आ गए घर। तो घर आ रहे थे, वापसी में प्रीसा को पार्क नज़र आ गया, और मैडम ने यह है कि शोर डालना शुरू कर दिया कि प्रीसा ने जुजू लेने हैं। तो बस मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि थोड़ी बहुत देर चलते हैं पार्क में बैठ लेते हैं, और बच्चे यह है कि थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। तो पार्क यहाँ पर यह है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर मट्टी और रेत थी जिसकी कोई हद नहीं। तो बच्चों को आकर फिर मुझे यह है कि शावर भी दिलाना पड़ा, और मुझे तो वैसे ही यह है कि बहुत ज़्यादा वहम रहता है कि बच्चों के हाथ पर मट्टी लग गई। और तो प्रीसा का भी यही है कि झूले पर यहाँ पर किसी को भी हाथ नहीं लगा रही थी, अपने बाबा से कह रही थी कि मुझे बिठा दें लेकिन ये है कि झूले भी लेने थे, और दूसरा फिर उसको ये हो रहा था कि प्रीसा को जो है मट्टी लग रही है। ये जो पार्क है ये मेरे घर के पास ही है, तकरीबन बस घर से निकलते हैं तो पार्क नज़र आ जाता है। आई मैं पहली बार हूँ यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर मट्टी मट्टी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसे पार्क वगैरह में ना ही जाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर हम लोग तो यह है कि पाँव उठाकर चल भी लेते हैं, तो ज़ाहिर है फिर बच्चों को कहाँ इतनी समझ होती है कि किस तरीके से
से मट्टी में चलना है। तो खैर यहाँ पर बस ये है कि काफ़ी लोग एक्सरसाइज भी कर रहे थे, कोई वॉक कर रहा था, और मुझे तो इस तरह के काम बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्सरसाइज हो गई, वॉक हो गई, तो किसी को देख लूँ वॉक करते हुए तो मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद भी कर लूँ। बस फिर इसके बाद क्या है कि हम लोग घर आ गए, बच्चों को शावर दिलाया और सुला दिया। तो जनाब अभी है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जी सूजी का हलवा, जो कि बहुत मज़े का बनता है, और ये है कि मैं देसी घी में बनाती हूँ। तो पहले मैंने शेयर किया था कि मैं बच्चों को ये खिलाती हूँ, तो मैं काफ़ी सिस्टर्स ने कमेंट किए थे कि हम लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से आप बनाती हैं, ताकि हम भी अपने बच्चों को बना कर दे सकें। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये, और ये है कि मीठा जो है ना बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। तो मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। तकरीबन 1 कप मैंने देसी घी लिया है, अच्छा खासा घी लिया है, क्योंकि जितना घी डलेगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी ये है कि देसी घी बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस उसमें मैंने 2 कप सूजी डालकर उसको अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल मैंने फ्लेम को जो है ना लो पे रखा हुआ है, ताकि अच्छे से इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, तो कच्चापन जो है वो सूजी का ख़त्म हो जाए। दूसरी साइड पर आपने देखा कि 2 कप ही मैंने गुड़ लिया है, तो चीनी है मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को जो है ना मैं गुड़ में बना कर दूँ ये हलवा। तो 2 कप ही तकरीबन मैंने जो गुड़ है वो ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप तकरीबन पानी का डाल दिया है, और उसको ये है कि बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अगर आपके पास टाइम हो 3 से 4 घंटे पहले यह है कि गुड़ को डिप करके रख दें, तो वह वैसे ही हल हो जाएगा। लेकिन मैं जो है अचानक से बस बनाने लग गई थी, तो फिर मैंने यह है कि थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया था, तो जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाता है फिर इस तरह से ना। तो आप देख सकते हैं जो सूजी है इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से भूना है। अच्छा, जब मैंने इसमें घी डाला था ना, तो मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया था, तकरीबन ½ टीस्पून। उससे होगा ये कि अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें ना। तो बस आपने देखा कि जब सूजी जो है वो अच्छे से ब्राउन हुई, तो मैंने इसमें गुड़ का पानी ऐड कर दिया है, और साथ में मैंने इसमें अच्छे खासे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों ने खाना है, तो फिर ये है कि हेल्दी होना चाहिए। ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये है कि बच्चे नहीं खाते हैं, इस तरह से किसी भी चीज़ में ऐड करके दे दो ना, तो फिर यह बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। तो तिहामी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बस फिर मैं यही सोच रही थी कि तिहामी बहुत कम चीज़ें खाता है, तो क्यों ना मैं उसके लिए दोबारा से बना दूँ। अच्छा, जो हलवे का कलर है वो आपके गुड़ पर भी ये है कि डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले जो मैंने हलवा बनाया था वो ये था कि थोड़ा डार्क कलर था गुड़ का, यहाँ इस टाइम पर थोड़ा लाइट था। तो खैर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत अच्छा ये हलवा बन जाता है। इसके बाद बस जो हमने पानी डाला था 10 से 15 मिनट और हम इसको अच्छे से पका लेंगे, यानी कि मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप देख रहे हैं इसको कुक कर रही हूँ। दूसरा ये है मीठा डाल दो ना, फिर जो मीठा है ना कोई भी आप बना रहे हो वो नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिर हलवों का ये है कि मुसलसल उसमें चम्मच चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसके बाद बस आप देख सकते हैं मैंने इस पर और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, साथ में मैं इस पर कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, जो आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं अवेलेबल हो ना आप वो डाल सकते हैं। तो मैं तो यह पिस्ता, बादाम और साथ में कोकोनट डाल रही हूँ। इसके बाद बस देखें हलवा तैयार है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी पायल दिखा रही हूँ जो कि हस्बैंड लेकर आए हैं। तो जनाब हस्बैंड आपके लिए गिफ्ट ले आए, तो उस दिन तो उस जैसा तो खैर मैं कहूँगी कोई दिन होता ही नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा जब कोई आपकी इतनी केयर करता है, आपके लिए गिफ्ट्स लाता है, तो उसकी तो खैर बात ही और होती है। और दूसरा ये है कि मुझे ये पायल जो है ना पसंद भी बहुत ज़्यादा आई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है। अच्छा, तो जनाब आज का जो व्लॉग है इतना सही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।